मेरे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेता और मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा जी हैं। सांसद जी, मुरादाबाद में दिशा की बैठक में कई मुरादाबाद के जनप्रतिनिधि नहीं आए, अलग अलग चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये पूरे जनपद की मीटिंग होती है और इसमें सभी विभागों की चर्चा होती है। क्या अपडेट लिया जाता है, कितने काम हुए, कितना प्रतिशत काम हो गए हैं, कितना पैसा जो आया था वो लग गया है। तो देखिए, मैं तो मुरादाबाद के लोगों के लिए, विकास करने के लिए, उनके सुख दुख में साथ रहने के लिए वचनबद्ध हूँ। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मेरी प्रतिबद्धता है कि मैं उनके हर विकास कार्य के लिए भरपूर कोशिश करूं। तो मैं मीटिंग में हमेशा मौजूद रहती हूँ। अब कोई किस वजह से नहीं आ पाया, ये उनसे ही आप सवाल करें। आना चाहिए, क्योंकि सबकी अपने अपने क्षेत्र के लिए जवाबदेही है। ये तो वो स्वयं बता सकते हैं कि क्या परिस्थितियां रही, क्यों नहीं आ पाए। एम्स की स्थापना को लेकर शुरू हुआ पूरा प्रकरण अब राजनीतिक गलियारों तक पहुंच गया है। लोकसभा में एक पूरा प्रकरण शुरू होता है, उसमें मोहिबुल्लाह नदवी कहते हैं कि आपने हाथ भी उठाया था। मुरादाबाद के पूर्व सांसद एस स्टेशन, उनका भी बयान आ गया। तमाम जो नेताओं के बयान हैं, कुछ लोग आपके पक्ष में आए हैं, कुछ लोग आपके जो इस तरीके के बयान हैं जो आपके पक्ष में नहीं है, क्या कुछ जवाब देंगे लोग? देखिए, मेरा मेन मुद्दा विकास है। मैं एम्स की मांग करती रही हूँ, करती रहूंगी, जो भी मुझसे कोशिश होगी, और जब जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी होती है। मेरा मुद्दा ये है कि ये मंडल है, यहाँ पर एम्स बने, न केवल आसपास के जिलों को फायदा होगा, बल्कि जो उत्तराखंड है उसको भी यहाँ एम्स बनने से फायदा होगा। यहाँ कनेक्टिविटी है। उन्होंने क्या कहा, क्या नहीं कहा, देखिए, मेरा कहना ये है कि मैं अपने क्षेत्र के लिए मांगू, वो अपने क्षेत्र के लिए मांगे। किसी को आरोपित वो करने का अभिप्राय नहीं है। मेरा कहना ये है, जो हाथ उठाने की बात है, मैंने उनकी बात, क्योंकि उन्होंने हमसे पहले कोई भी चर्चा नहीं की थी, तो मैं उसको इंटरवीन करने के लिए कि भाई हम इसमें सहमत नहीं है, हमसे पूछा जाए कि हम कहाँ चाहते हैं। अच्छा, दूसरी बात, मोहिबुल्लाह जी ने तो अपनी बात कही, मैंने ये कहा कि हमसे कोई बात नहीं की गई। और जियाउर रहमान साहब का भी वक्तव्य आपने सुना होगा, उनसे भी। दो लोगों को इस तरह से ये कहना कि हम सही नहीं है और एक व्यक्ति सही है, और इन इशू पे मैं जाना ही नहीं चाहती। मैं तो इस इशू पे जाना चाहती हूँ कि मेरे मुरादाबाद में क्या क्या विकास कार्यों की आवश्यकता है। जिस दिन से सांसद बनी हूँ, कांठ में समस्या थी, इतने घंटों घंटों के जाम लगते थे, न केवल मुरादाबाद बल्कि और दूर तक सफर करने वालों को घंटों इंतजार करना पड़ता था। जो 433 और 432 बी पे ROB बनी का स्वीकृत कराया। एम्स के लिए लड़ रही हूँ। आयुष के लिए मैंने जो केंद्र में मंत्री हैं जादव प्रताप जी, उनसे मैंने मांग की कि मुरादाबाद में आयुष का हॉस्पिटल 50 बेड का खुलना चाहिए। उस पे काफी अभी प्रोग्रेस भी हुई है, और गांगन पे जगह यहाँ से मतलब चिन्हित होके रिप्लाई भी चला गया है। तो मैं उसके लिए पूरी कोशिश कर रही हूँ, और ऊपर वाले ने चाहा बहुत ही जल्दी आप लोगों के माध्यम से वो खुशखबरी भी दूंगी और अपने क्षेत्र के लोगों को समर्पित करूंगी। रेलवे लाइन की, वॉशिंग लाइन की बात, मंत्री जी को भी इतना आश्चर्य हुआ, रेल मंत्री जी को, कि किसी ने कभी वॉशिंग लाइन की मांग ही नहीं की। वो भी प्रोग्रेस, उस काम पे भी बहुत जल्दी उम्मीद है। ट्रेन नहीं थी, मुरादाबाद के इतने लोग काम करते हैं मुंबई के अंदर, लेकिन आने जाने की कोई यहाँ डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी। माननीय मंत्री जी ने मेरे आग्रह पे वो ट्रेन दी की सौगात हमें दी कि सप्ताह में एक बार चले। तो वो मांग मैंने की, और आज चल रहे हैं। लोगों को एक सुविधा
हुई है। तो एक मैं आपको बताना चाहती हूँ, मुरादाबाद में कांग्रेस की सरकार के जमाने में या कभी पहले, मुझसे पहले मेटल हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर खुला था, जिसकी बहुत आलीशान बिल्डिंग है, बहुत अच्छी मशीनें वहां पे लगी हुई हैं, लेकिन उसका अभी तक भी कोई इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था, जो कि यहाँ के व्यवसाय से जुड़ी हुई चीज है। तो मैं जो टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं गिरिराज सिंह जी से मिली, और अब वो काम भी हमारा हो गया है। और आपके माध्यम से एक चीज और बताना चाहती हूँ, अभी 3-4 दिन पहले ही त्वरित विकास योजना में अभी 2 बड़ी सड़कें 3-3 किलोमीटर की अभी मेरी स्वीकृत हुई हैं, और मैं भाई अपने मुरादाबाद के लोगों को उसे समर्पित करना चाहती हूँ कि भाई उनके कारण मैं आज इस पोजीशन में हूँ कि उनके लिए विकास के काम ला सकूँ। ये जो बड़ी 5 करोड़ से भी अधिक लागत की बनने वाली ये त्वरित में 2 सड़कें पास हुई हैं। लगातार मुरादाबाद में आपके द्वारा विकास कार्य कराए जा रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी के तमाम नेता आपके साथ हैं? पूर्व सांसद हों और रामपुर सांसद हों, और जो है लगातार जिस तरीके से मुरादाबाद की बैठकों में आपकी बैठक होती है, उसमें जो है सपा नेता उपस्थित नहीं हो पा रहे? देखिए, मुझे किसी के सब साथ आए, साथ चले, हम सब पार्टी का काम करें, सब लोग मिलके विकास करें। तो मेरा काम तो विकास करना है। मैं तो हमेशा से उद्देश्य जीवन में ये रहा है, राजनीति में आने का उद्देश्य भी यही है कि मैं क्षेत्र के जहां भी रहूं, जिन लोगों की वजह से मुझे इतना बड़ा सम्मान मिला है, तो मैं उनके लिए काम करूं। उन्होंने मुझे अपनी नुमाइंदगी करने के लिए सदन में भेजा है, तो मैं काम करूं। अब और लोग काम में साथ आए, स्वागत है उनका। बाकी भाई सब स्वतंत्र हैं, सबकी कार्यशैली अलग अलग है। मैं किसी को आरोपित भी नहीं कर रही कि भाई मैं आरोपित किसी को कर रही हूँ। तो मेरा तो ये कहना है कि भाई हम सब लोग मिलके आने वाले चुनाव को ध्यान में रखें और लोगों के लिए काम करें। सबसे पहली तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम क्षेत्र के लोगों के लिए काम करें। मेरे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा जी थी, जिनके द्वारा तमाम पहलुओं पर जानकारी दी है। शारिक सिद्दीकी, टीवी 9 मुरादाबाद। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH